अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग टेंथ फिजिक्स का यूनिट 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसके एग्जाम्पल देखने लगे हैं। तो एग्जाम्पल्स से पहले आपको एक टेबल है, उसको एक दफ़ा देख लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। यहाँ देखें, ये टेबल आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने से पहले लाजमी जो है वो याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। कैसे? अब यहाँ क्वांटिटीज दी हुई हैं, यहाँ बताया हुआ है कि ये पॉजिटिव है और यहाँ बताया हुआ है नेगेटिव है। किस कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव है? देखें, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, उसे P से शो करते हैं। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? P से। इमेज डिस्टेंस को Q से करेंगे और फोकल लेंथ का सिंबल क्या है? F है। अब देखें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P पॉजिटिव आएगा अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रियल होगा। रियल ऑब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो P की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और Q जो है वो इमेज डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव होगा अगर इमेज डिस्टेंस रियल होगा तो पॉजिटिव होगा, वर्चुअल इमेज होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसी तरह फोकल लेंथ, अगर कनकेव मिरर की फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव होगी और कन्वेक्स मिरर की है तो नेगेटिव होगी। मिरर और लेंस दोनों के लिए अलग अलग टेबल्स दिए हुए हैं बुक में, इस चैप्टर में। ये आप तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा वैल्यूज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको क्या होगी? आसानी होगी। अब देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, टेबल ऊपर है, आइडिया हो जाएगा। अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब 66 प्लेस किसका डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर है ना। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 46 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 46 है। और फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है, यानी P और F दिया हुआ है। तो P जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 66 सेंटीमीटर है, जबकि फोकल लेंथ कितनी है? 46 है। यहाँ माइनस का साइन इंडिकेट हो रहा है, क्यों इंडिकेट किया हुआ है? कन्वेक्स मिरर। तो ऊपर हम देखते हैं क्या कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव थी। ये देखें, कन्वेक्स मिरर की क्या है? फोकल लेंथ नेगेटिव है, कनकेव की पॉजिटिव होती है, इसलिए ये साइन हमने खुद ही लगाना है। अब देखें, टेबल याद होगा तो आप इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे, वरना आपने पॉजिटिव के साथ ही सॉल्व कर लेना है और आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। अब देखें, फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला होता है कि 1/f इक्वल टू होता है 1/p प्लस 1/q। अब क्योंकि यहाँ पर q फाइंड करना है तो q इधर ही रहेगा, 1/p इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करें, 1/q वैसे आ गया, -1/f, f क्या है? -46, तो -46 आ गया, -1/p, p क्या है? -166 आ गया। तो दोनों वैल्यूज आ गई। अब आगे इन्होंने सॉल्व करके -127 निकाला हुआ है आंसर। इसका क्या किया है? एलसीएम लिया गया है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया गया है। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है कि 1/727 आंसर कैसे आ रहा है, तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसे डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई 46 करें, वो आंसर राइट करें, फिर -1 डिवाइडेड बाई 66 करें, वो आंसर राइट करें। दोनों नेगेटिव के साइन है, फिर दोनों को क्या कर लें? प्लस कर लें। प्लस करने के बाद आपके पास -27 ही आंसर आएगा, 1/27 आएगा। फिर आप 1 से इसे 27 को डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -27 हो जाएगा। फिर आप 1/q है, आपको तो q चाहिए था तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, q 1 से मल्टीप्लाई होकर q आ गया, -27 1 से मल्टीप्लाई होकर -27। अब आंसर फिर नेगेटिव आ रहा है q का, तो q कब नेगेटिव होगा? जब इमेज वर्चुअल होगा। टेबल देखें दोबारा से, इमेज डिस्टेंस का सिंबल क्या है? q। रियल होता तो पॉजिटिव आता, वर्चुअल है इसलिए नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज क्या है? वर्चुअल है, इसलिए स्टेटमेंट देंगे, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर है, और जो चीज़ बिहाइंड द मिरर होती है वो वर्चुअल होती है, जो चीज़ इन फ्रंट द मिरर होती है वो क्या होती है? रियल होती है। तो देयरफॉर इट इज अ वर्चुअल इमेज। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? इमेज वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। देखिए, टेबल के साथ आसानी हो गई साइंस की। अब नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल एग्जांपल आ रही है 12.2। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। मिरर कौन सा अब आ गया है? कनकेव। इमेज लेकिन इन फ्रंट ही बन रहा है, तो P क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इमेज। इसी तरह Q फाइंड करना है। पहले हम देखते हैं कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या आती है टेबल में। देखिए, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव है।
और इन फ्रंट के लिए सिंबल भी पॉजिटिव का यूज़ करेंगे। तो देखें P क्या है, 6 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इन फ्रंट द मिरर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कनकेव मिरर था इसलिए पॉजिटिव आ रही है। फार्मूला अब उसी तरह निकाल लिया है, क्योंकि वैल्यू तो P इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1/Q 1/10 माइनस 1/6। अब देखें इसे भी एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है। आप इसे 1 को डिवाइड कर सकते हैं 10 से, -1 को डिवाइड कर सकते हैं 6 से, और दोनों प्लस माइनस हैं तो माइनस होगा। इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करके आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर से, इस तरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आ रहा है -1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -15 उस तरफ, Q इस तरफ, तो Q इज इक्वल टू -15। अब Q के साथ यहाँ माइनस का क्या साइन शो कर रहा है, तो टेबल में हमने किया था कि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इमेज इज वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, के Q अगर नेगेटिव आ जाए तो मतलब है कि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रहा है, इसलिए ये क्या है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा न्यूमेरिकल 12.3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, अक्सर आ जाता है पेपर में और सिंपल है। अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, की एक लाइट की रे एंटर हो रही है एयर से ग्लास में। The angle of incident is 30 degree. If the refractive index of a glass 1.52, find the angle of refraction. एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, जबकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.52 होता है। और फाइंड आपने क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। स्नेल लॉ है, यूजिंग स्नेल लॉ करेंगे, सिंपल फार्मूला है साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू एन। अब आपने आई और एन की वैल्यूज पुट कर देनी है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई आ जाएगा 30, यहाँ इसने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है सबसे पहले, तो साइन आर एन से मल्टीप्लाई होगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 152 मल्टीप्लाई साइन आर फाइंड करना है, और साइन आई क्या था, 30 डिग्री। अब ये 1.52 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ आएगा, तो साइन 30 को डिवाइड कर देगा 1.52। अब पहले नंबर पे कैलकुलेटर उठाएं, उस पर साइन 30 की वैल्यू लिखें, जो साइन 30 लिखें, इक्वल करें, जो आंसर आएगा उसे डिवाइड करें 1.52 से, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 0.33। अब क्योंकि आपने सिर्फ आर फाइंड करना है, साइन नहीं करना, तो साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो साइन इनवर्स इक्वल आ रहा है, साइन इनवर्स 0.33 फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे पहले आप शिफ्ट दबाएंगे, फिर साइन, और वो साइन इनवर्स हो जाएगा, फिर 0.33 इक्वल करेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, 19.3 डिग्री। तो हेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 19.3 डिग्री। सिंपल था, स्नेल लॉ, और इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में अक्सर आ जाता है। अब 4 भी इससे रिलेटेड ही है, यहाँ भी यूज करना है स्नेल लॉ को। तो स्टेटमेंट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है फॉर वाटर, जबकि रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, 90 डिग्री है। रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड दैट ऑफ एयर इज 1। वैल्यूज क्या क्या दी हुई है आपके पास, एक तो रिफ्रैक्टिव एंगल 90 दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, जबकि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है 1.33 है, जबकि एयर का कितना है, 1 है। तो व्हेन लाइट एंटर एयर फ्रॉम वाटर, जब एयर से वाटर में जाएगी स्नेल लॉ के मुताबिक, तो फार्मूला क्या आएगा, स्नेल लॉ का साइन आई ओवर साइन आर, एयर फ्रॉम वाटर, ठीक है, तो साइन आर ओवर साइन आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन। अब एन के साथ साइन आई मल्टीप्लाई हो गया, तो एन साइन आई इक्वल आ रहा है साइन आर के। अब एन साइन आई इक्वल टू आ रहा है साइन 90 के, क्यों, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है, 90 का है, यहाँ बताया गया है, जबकि साइन आई इक्वल टू आ रहा है साइन 90 इक्वल होता है 1 के, तो एन आ जाएगा आपके पास 1.33। ये क्या है, 1.33 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है किसका, वाटर का। अब आपने क्या करना है, साइन आई इक्वल टू आ रहा है 1/1.33, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी यहाँ दी हुई थी, 1.33, एन मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगी 1/1.33। तो यहाँ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी तरह इस तरफ आके इन्वर्स हो रहा है, तो साइन इन्वर्स 1/133 दिया। कैसे करेंगे, शिफ्ट साइन और 1 डिवाइडेड बाय 1.33, तो आंसर आ रहा है 48.8 डिग्री।
ये क्या है, क्रिटिकल एंगल है। देयरफॉर क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 48.8 डिग्री। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और 12.3 भी इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूमेरिकल है। ये अक्सर एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं 2 नंबर की, लिहाजा इसको अच्छी तरह तैयार करें।